नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सुमित्रा नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सुमित्रा पर आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही सारा जीवन निकल गया। जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सुमित्रा को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सुमित्रा बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। सब ठीक तो है ना? राजेंद्र भाऊ, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाकर पढ़ने का समय आ गया, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ा पाई तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और यह बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा आदि ज्यादा होशियार है। यूं तो श्याम भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर आदि पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर आदि दोनों में से बड़ा भी है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने भेजो और श्याम को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई की दुकान खाली है, मैं उस पर लगवा दूंगा। राजेंद्र की बात सुनकर सुमित्रा को तसल्ली मिलती है। वह आदि को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और श्याम को हरिया हलवाई के यहाँ भेज देती है। श्याम को ना पढ़ पाने का अफसोस तो था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसीलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की और दिन ऐसे ही बीतते रहे। 3 साल बाद आदि को बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, यह लो मिठाई खाओ। मेरी शहर में एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। किस में हो गई? फूड सेंड में। फूड चेन में माँ, जब कोई आदमी होटल अलग अलग शहर में खोल देता है तो उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों में आदि का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल में हो जाता है और वह श्याम और सुमित्रा को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तू बुला ले उन्हें। आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया। जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हरिया हलवाई के यहाँ से बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना श्याम, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उसी हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। यह कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन सुबह उठकर श्याम खूब स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं श्याम, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि इसके भाई ने कैसे कपड़े पहने हैं। मैं खोलता हूँ दरवाजा, तू अंदर ही रहना। ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। श्याम यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है। बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। खम्मा घनी आदि। घनी खम्मा। सर प्लीज बैठिए। वह आदि, थारा घर तो घना फुटरा से। थारा अम्मा और भाई कहाँ से? माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ आदि, उसकी माँ और बॉस एक दूसरे से बात कर रहे थे और वहाँ श्याम खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर आदि का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड खाने का हर स्रोत इस तरह सजा था मानो कोई इंटरनेशनल 5 स्टार होटल हो। आई होप यू लाइक दिस फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया? जी, मेरे छोटे बेटे श्याम ने। अरे आदि, थारा भाई इधर ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। श्याम, श्याम बेटा, इधर तो आ जरा।
श्याम हिसकिसाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब चोखा खाना बनाया है। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, यह तो हमारे गांव में छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसीलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर श्याम बहुत दुखी हो जाता है। खाना खाने के लिए बैठ जाता है। बॉस जाने से पहले श्याम को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। नहीं सिर्फ खाना मगर टेबल सजावट का भी पूरा ख्याल रखा था श्याम ने। सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूंगा, आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है। हमें एक नए शेप की जरूरत है, तो क्या वहाँ श्याम हार्ट शेप की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर श्याम ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की है, इसमें तो यह ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वह थारी टेंशन नहीं है आदि, मारे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। श्याम, तुम कल आदि के साथ होटल आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह सुनकर श्याम तो बहुत खुश हुआ, मगर आदि को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगले दिन श्याम वहां पहुंचकर एक डिश बनाने लगता है। यह लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा, साथ में इटालियन डिश। वाह, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लावर है, मजा आ गया। क्या सर, आपको अच्छी लगी? सर मैं क्या यह सकता हूँ? यह तो बहुत बढ़िया है। तो फिर क्यों चौंक गए ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो श्याम, मैंने रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक और मिर्च मिलाने के लिए कहा ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और यह बात करते हुए सुमित्रा बहन ने तुम्हें फोन में सुन लिया। मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर लिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुझे मेरे जितने पैसे और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पलो। यू आर फायर आदि। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा आदि, तूने क्या कुछ किया, मगर श्याम थारे से कितना प्यार करे हैं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी श्याम।